है और अनूप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि लखनऊ का जब हम जिक्र करते हैं तो लखनऊ में चंदन अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से इस वक्त, क्योंकि विभूति खंड थाने में 304A और 15(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं जिस तरीके से मुख्य चिकित्सा अधीक्षक समेत अन्य चिकित्सक और कर्मचारियों पर केस दर्ज फिलहाल कर लिया गया है। बड़ी जानकारी, क्योंकि बाराबंकी के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अखिलेश अस्थाना ने यह दर्ज कराया है केस, जिसकी जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं। लेकिन चंदन हॉस्पिटल पर एफआईआर क्यों की गई, पूरी जानकारी के लिए अनूप चंदन हॉस्पिटल के पास ही नजदीक ही खड़े हुए हैं, तमाम जानकारी वो हम अब तक पहुंचाएंगे। अनूप, जानकारी दीजिएगा, जो ये खबर हम बता रहे हैं चंदन हॉस्पिटल का पूरा मामला क्या है और किस लिए केस दर्ज किया गया है और क्या कार्रवाई अब की जा रही है। अनूप, देखिए हर्ष, ये मामला फरवरी का है। न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब की जो पत्नी थी विभा, उनकी यहाँ पर लापरवाही के इलाज के अभाव में यहाँ पर मौत हो गई थी, जिन्होंने लापरवाही का आरोप लगाया था अस्पताल प्रशासन पर। उसके बाद चूंकि कानूनी प्रक्रिया, अब आप ये समझ सकते हैं कि सीधे सीधे मुद्दे पे बात आए, ये चंदन अस्पताल वो चंदन अस्पताल है जिसकी काफी तूती बोलती है, काफी पहुंच है इस चंदन अस्पताल की। इसके जो तार हैं सरकार से हमेशा जुड़े रहते हैं। शायद इसी वजह से एक न्यायिक मजिस्ट्रेट को अगर कानून का सहारा लेना पड़ रहा है एफआईआर कराने के लिए कोर्ट जाना पड़ रहा, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। वो न्यायिक मजिस्ट्रेट खुद आरोप लगा रहा है इस चंदन अस्पताल पर। इसके बड़े ही कारनामे उजागर हुए हैं हर्ष। पिछले दिनों में एक जो पूर्व मंत्री की मौत हो जाती है और इसमें चंदन अस्पताल ने उसको कोविड से मौत करार दिया, लेकिन उसके परिजनों के जो आग्रह करने के बाद डीएम ने उस जो पूर्व मंत्री की मौत हुई उसके बाद उनकी दोबारा जांच कराई गई तो वो नेगेटिव निकले। तो ऐसे चंदन अस्पताल का इतिहास है। ये चंदन अस्पताल हमेशा विवादों में रहता है। चंदन अस्पताल में जो कोविड की अगर जो स्टाफ इसमें से निकलता है तो कानूनन उसको 48 घंटे या 24 घंटे के लिए बंद कर देना चाहिए। ये कभी नहीं सील हुआ। ये इस तरीके से जब कानून का इस पर या फिर डीएम का डंडा चला या फिर कानून का दबाव पड़ा तब जाके इस पर कार्रवाई होती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अगर एफआईआर कराने के लिए उनको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है तो आप इसके पहुंच का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर्ष, ये चंदन अस्पताल रसूखदारों का अस्पताल है, पहुंच वालों का अस्पताल है। और ऐसी लापरवाही, लेकिन अनूप, जब लापरवाही सामने आती है और मनमानी अपनी ये हॉस्पिटल करता है, क्या जब मीडिया के कैमरे इस खबर को दिखाते ही होगी तो सरकार के पास ये नहीं पहुंचती होगी जिस तरीके से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है? और पूर्व मंत्री का जिक्र भी आप कर रहे हैं, क्योंकि हम भी लगातार प्रमुखता से खबर दिखा रहे हैं कि चंदन हॉस्पिटल का नाम जो पहले आ चुका है और अब सामने आया, योगी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्या कोई जांच की प्रक्रिया नहीं बिठाई गई या फिर कोई और कार्रवाई जो की जा सकी हो? अनु, देखिए हर्ष, पिछली बार जब सील होने का मामला आया, जब पूरा स्टाफ इनके यहाँ कोविड का निकला तो उसके बाद इस अस्पताल पर सील करने की कार्रवाई की गई, लेकिन वो जांच भी कराने की बात कही गई, लेकिन वो जांच भी ठंडे बस्ते में चली जाती है। कारण क्या है? क्योंकि रसूखदार लोगों का अस्पताल है, पहुंच इतनी ज्यादा है कि सरकार इस पे भी कोई कार्रवाई करने से हिचकती शायद मुझे लगता है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो मामले विवाद के आ रहे हैं, लापरवाही मामले आ रहे हैं, लोग परेशान हैं, यहाँ पर आते हैं उनको लेकर के, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं निराश होकर लौटते हैं। अस्पताल एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर लोग परेशानी में तो आते हैं लेकिन वो परेशानी दूर करके वहाँ जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं ऐसे अस्पताल को जरिए से उसको बदनाम नहीं करना चाहिए। खासकर ऐसे अस्पताल भगवान का जो दूसरा रूप डॉक्टरों को कहा जाता है, लेकिन भगवान नहीं, अब इस अस्पताल में शैतान बसते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से एक विभा की मौत हुई है, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब खुद पुलिस के पास गए लेकिन एफआईआर नहीं लिखी गई। फिर चूंकि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने कानून का दरवाजा खटखटाया, अब जाके एफआईआर परसों लिखी गई है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं हर से कि आम आदमी अगर इनके बिल्कुल, यानी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब सरकार की ये हॉस्पिटल नहीं सुनता तो आखिर आम लोगों की कैसे सुनता होगा। जिस तरीके से अनूप लगातार जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं कि जिस तरीके से पूर्व मंत्री की बात को भी नकारा गया और चंदन हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल लखनऊ का है, जो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और यही वो चंदन हॉस्पिटल है जिस पर कार्रवाई की बात तो की जा रही है लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं की गई। योगी सरकार की तरफ से भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई जिससे लोगों को, आम जनता को राहत मिल सके, क्योंकि अपनी मनमानी चंदन हॉस्पिटल
हॉस्पिटल की काफी रही है। और अनूप लगातार जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से मनमानी ये हॉस्पिटल करता आ रहा है, और इस वक्त कोरोना काल है, और कोरोना काल में जिस तरीके से मनमानी चंदन हॉस्पिटल की चल रही है वो कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल तो खड़े करती है, क्योंकि एक हॉस्पिटल जो जनता की सेवा के लिए बनाया गया हो, जो लोगों के लिए बनाया गया हो, अगर उन लोगों का इलाज नहीं होगा, मरीजों का इलाज नहीं होगा, तो जनता आखिर जाए कहां, परेशान इस वक्त है। और अनूप लगातार हमारे साथ जानकारी पहुंचा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए, क्योंकि सवाल लगातार खड़े होते हैं, लेकिन आखिर उसका जवाब कौन देगा? जब योगी सरकार सामने आकर जवाब देने को राजी नहीं, तो आखिर जनता जाए तो जाए कहां, जनता विश्वास करे तो किस पर करे? क्योंकि अगर यूपी का बात करें तो यूपी के अस्पतालों में वो हालत है जो किसी से छिपी नहीं है। पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन कुछ करती नहीं, पुलिसिया कार्रवाई होती नहीं, और लोग इस वक्त सिर्फ भगवान भरोसे हैं, और भगवान ही उनका काम एक तरीके से कर सकते हैं जिसकी वो आस और उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्योंकि जो कुर्सी पे जनता ने बिठाया है योगी सरकार पे, और योगी सरकार लगातार अगर काम करते हैं तो ऐसी व्यवस्थाएं आखिर क्यों सामने आती हैं?